लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ कौन सा फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर, या इसी को बच्चों अपन कहेंगे लॉ ऑफ मिनिमम, या बच्चों इसी को अपन कहेंगे लॉ ऑफ मिनिमम। मिनिमम बच्चों इस बात को ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और कौन से सन ने बताया था? 1905 में बच्चों ये लॉ दिया गया था। ठीक, आइए डिटेल में देखते हैं क्या एनसीईआरटी बुक आपसे कहने का प्रयास कर रही है। सुनना सुनना, हम लिमिटिंग फैक्टर उसको कहते हैं जिसके कंसंट्रेशन बदलने से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाए? बदल जाए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसे कहेंगे? जिसका कंसंट्रेशन बदलने से फोटोसिंथेसिस का रेट बदल जाए। तो बच्चों लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम उसे कहते हैं कि जिसका बच्चों कंसंट्रेशन हम बदले, जिसका बच्चों हम क्या बदले? कंसंट्रेशन इंक्रीज करें। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए? बढ़ जाए। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। रेट ऑफ बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाए। अब सुनना, हम लिमिटिंग फैक्टर किसे कहेंगे? जिसका रेट बदलने पे, मतलब जिसका कंसंट्रेशन बदलने पे फोटोसिंथेसिस का रेट बदल जाए। ठीक बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उसे कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन बदलने पे, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसका कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा? कम होता है, तभी तो आप बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आई इस बात को समझाने के लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी वैसे 20 लाइन में लिखी है, वो समझ में नहीं आएगा। आई एक एग्जांपल लेते हैं, देखना देखना बच्चों। मान लो ये गमला है, ये बच्चों गमला है, ठीक, और इस गमले में बच्चों एक प्लांट लगा हुआ है। ठीक, इस गमले में बच्चों एक प्लांट लगा हुआ है। तो ये बच्चों नीचे का रूट है, रूट दिखा आपको? दिखा कि नहीं दिखा? और ये बच्चों क्या दिख रहा है आपको? लीफ। क्या दिखा? लीफ। लीफ दिखा? ये सब लीफ दिखा। लीफ बच्चों गमले में है तो सीधी सीधी बात है बच्चों, इसमें क्या होगा? पानी होगा ही होगा। ठीक, ये है पानी, पानी है, पानी है। अब सुनना बच्चों, इस प्लांट को ना, इस प्लांट को सनलाइट भी बहुत अच्छे से मिल रही है। जितना इस प्लांट को लाइट चाहिए उतना मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक बच्चों, ये प्लांट एनवायरमेंट में एक्सपोज है, तो आपको ये भी पता है इसको आसानी से क्या मिल रहा होगा? CO2 मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ से बच्चों, यहाँ से बच्चों, यहाँ से इसको प्लांट को क्या मिल रहा है बच्चों? पानी मिल रहा है। पत्ती हरी है बच्चों, तो इसके पास क्या है? क्लोरोफिल भी है। क्या है? क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी। ठीक है, और प्लांट को ग्रोथ के लिए यही कुछ तो चाहिए, अभी यही सब तो चाहिए। लाइट चाहिए, पानी चाहिए, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। सब कुछ मिल रहा है, और जितना चाहिए उतना उसको मिल रहा है। जितना पानी चाहिए उतना मिला, जितना CO2 चाहिए उतना मिला, जितना लाइट चाहिए उतना मिला, जितना क्लोरोफिल कंटेंट है उतना इसके पास है, होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर भी बच्चों ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? फिर भी बच्चों ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। दिस प्लांट इज नॉट फोटोसिंथेसाइजिंग। दिस प्लांट, दिस कहाँ है? बोर्ड जकड़ गया भैया। दिस प्लांट इज क्या? नॉट, क्या? नॉट फोटोसिंथेसाइजिंग। फोटोसिंथेसाइजिंग। अब आइए, अब सुनना, अब सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों, इस प्लांट के ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए था इस प्लांट को 20 से 25 डिग्री। कितना चाहिए था? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए था। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इतना चाहिए था, और इतने में प्लांट बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर ले जाएगा। ठीक, तो बच्चों जितने में बहुत अच्छा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पढ़े हैं ना, ऑप्टिमम। क्या कहेंगे? ऑप्टिमम, ऑप्टिमम। ठीक, लेकिन बच्चों, लेकिन इस प्लांट को टेम्परेचर मिला, इस प्लांट को बच्चों टेम्परेचर मिल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ऑप्टिमम से कम है कि ज्यादा है? अबे कम है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सब, क्या कहेंगे? सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल। अब सुनना, अब सुनना प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस प्लांट को लाइट भी मिला है, क्लोरोफिल है, CO2 है, समझ में आ रहा है? पानी भी मिल रहा है। अब बच्चों और पानी दे दो इस प्लांट को, और CO2 दे दो, और लाइट दे दो, क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 25। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या कह रहा है? अब सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। 20 से 25। अब आपने क्या किया बच्चों? टेम्परेचर को बढ़ाना चालू किया, 0 से 10 किया। क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? यस, करना चालू करेगा। समझ में आ रहा है? 10 से 15 किया, क्या करना चालू करेगा? यस। 15 से 20 किया, क्या करना चालू करेगा? यस। 20 से 25 किया, अब प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर ले जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? लिमिटिंग फैक्टर उसे कहेंगे कि जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो बच्चों सन, क्लोरोफिल, CO2, वाटर और टेम्परेचर, आप किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं? टेम्परेचर का। तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस एग्जांपल के अंदर टेम्परेचर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इफ बच्चों फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहा था? इफ बताइए क्या होगा? टेम्परेचर इज लो। इफ टेम्परेचर इज, क्या है? टेम्परेचर क्या है? लो, टेम्परेचर कम है। ठीक, अब आपने क्या किया बच्चों? अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज। तो बताइए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या है बच्चों? टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है। टेम्परेचर इज कौन सा फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। अब सुनना,
प्लांट के रेट को सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक साथ। समझ में आ एक साथ करेंगे। जो एक्सटर्नल फैक्टर जो भी पढ़ाए आपको, जो इंटरनल फैक्टर है, सारे फैक्टर बच्चों एक साथ प्लांट के रेट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? सारे फैक्टर, एक्सटर्नल जितने फैक्टर है 4 मैंने आपको पढ़ाया है, इंटरनल में 3 फैक्टर है, ये सारे फैक्टर मिलकर प्लांट के रेट को एक साथ इफेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों लिमिटिंग फैक्टर वो है जिसकी कंसंट्रेशन उसमें क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या कह रहा है? तो क्या एक ही फैक्टर इफेक्ट करेगा ना, सारे फैक्टर एक साथ इफेक्ट करेंगे, लेकिन प्लांट के रेट को लिमिट वही करेगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक, खोलिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोलिए, ये लाइन पहले पढ़िए, देखिए कहीं लिखा है एकदम पहले सेकंड पैराग्राफ में कहीं लिखा होगा, सेकंड पैराग्राफ में पढ़िए, एज प्लांट फोटोसिंथेसिस, दूसरी लाइन होगी सेकंड पैराग्राफ की, दूसरी लाइन पढ़िए। लिखा है सारे फैक्टर बच्चों एक साथ, सारे फैक्टर एक साथ प्लांट के रेट को इफेक्ट करेंगे, लेकिन वही फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलिए अब ठीक, तो इस कंडीशन में बच्चों लिमिटिंग फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ठीक, लिमिटिंग फैक्टर का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लो होगा, कंसंट्रेशन लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ समझ में आया? हाँ। कुछ भी हो सकता है, मैं तो जीरो गया हूं ना, एक भी हो सकता है, मतलब 20 से कम होगा तो सब ऑप्टिमल हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूं ना, 0 डिग्री। अब भाई, अब थोड़ा देखना इधर, अब पूछ रहे हैं बताइएगा। मान लीजिए बच्चों एक प्लांट है, फिर बनाते हैं आपको गमला, ताकि एक और बात समझा सके एनसीईआरटी जो कह रही है। ये है बच्चों, मान लीजिए ये एक गमला है, दिख रहा है आपको, और इस गमले के अंदर बच्चों एक प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक, तो ये आपको पता है ये क्या है बच्चों, रूट है। ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, लीफ। ये क्या दिखा आपको, लीफ दिखा आपको, लीफ। और इस गमले में बच्चों आपको पता है ये क्या होगा, पानी तो होगा ही बच्चों, ये रहा पानी, ये पानी है, पानी दिखा आपको। आपने बच्चों इस प्लांट को, इस प्लांट को केस नंबर ए, पहले केस लेते हैं, CASE, केस 1, केस 1 में बच्चों आपने क्या किया, इस प्लांट को आपने ऐसे मान लेते हैं कि 10 घंटे का लाइट दिया। कितने घंटे का लाइट दिया, 10 घंटे। ठीक, और जब बच्चों आपने 10 घंटे का लाइट दिया है तो इस समय इसका रेट है x, रेट क्या है, x। अब इसी प्लांट को बच्चों केस 2 ले लेते हैं, केस, इसी प्लांट को बच्चों केस 2 में ले लेते हैं। ये है बच्चों केस 2, केस 2 देखा, केस 2। अब आपने क्या किया, इस प्लांट को बच्चों 12 घंटे का लाइट दिया। ठीक, और अभी मैं आपसे पूछूंगा रेट क्या है बताइएगा, पहले आप सुनिए, सुनिए, सुनिए। ठीक, जैसे मान लीजिए भैया मैंगो का प्लांट है, ठंडी में क्या ज्यादा लाइट मिलती है, कम मिलती है ना, लेकिन गर्मी में ज्यादा मिल जाती है लाइट। ठीक, अब सुनना, बताइए कौन से केस में प्लांट शुगर का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, सेकेंड वाले में, सीधी सीधी बात है, बहुत बड़ी। यहाँ पे शुगर फॉर्मेशन ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा बनेगा, और यहाँ पे बच्चों शुगर क्या होगा, शुगर का मतलब ग्लूकोज क्या होगा, कम बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक, बताइए यहाँ पे रेट क्या है, एक्स, एक्स, तो यहाँ पे रेट कम होगा, बढ़ेगा कि सेम रहेगा, हाँ, रेट बच्चों एक्स ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, चलते हैं बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में बच्चों मैंने आपको रेट का क्या फॉर्मूला पढ़ाया है बताइए, रेट का क्या पढ़ाया है, डेल पी अपॉन क्या पढ़ा है, डेल टी। समझ में आ रहा है, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो पढ़ा है रेट का फॉर्मूला। अब देखिए इधर, देखिए थोड़ा ध्यान से इधर देखिए बच्चों, जब टाइम आप बढ़ाइएगा, टाइम बढ़ाइएगा तो प्रोडक्ट तो ज्यादा मिलेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन रेट वही रहेगा। रीजन सुनना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपने 10 घंटे का लाइट मारा, यहाँ पे बच्चों आपने 12 घंटे का लाइट मारा, यहाँ पे भले शुगर का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो लाइट आपने ज्यादा दिया, प्रोडक्ट ज्यादा बना, लेकिन टाइम भी तो ज्यादा लगा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे बच्चों रेट क्या होगा, सेम होगा, रेट कभी चेंज नहीं हो सकता। आप भले 1 घंटे की लाइट दो, आधे घंटे की दो, 10 घंटे की दो, 20 घंटे की दो, 5 मिनट की लाइट दो, रेट में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस एग्जांपल के हिसाब से रेट ऑफ पीएचएस, रेट ऑफ पीएचएस इंडिपेंडेंट, इन इंडिपेंडेंट, इन इंडिपेंडेंट ऑन क्या, ड्यूरेशन ऑफ क्या, लाइट, ड्यूरेशन ऑफ क्या, लाइट, लाइट। कोई दिक्कत? तो अभी हम बच्चों लाइट का यहाँ पे क्या देखे हैं बताइए, लाइट का बच्चों अभी हम क्या देख रहे हैं, ड्यूरेशन। अब हम लाइट को देखेंगे, क्या देखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। ये समझ में आया है कुछ, क्या बोले? चल, लाइट में पहला हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और दूसरा है बच्चों, दूसरा है बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरा है बच्चों क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ? अरे रेट कैसे बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब आप टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है इसमें, शुगर चीज अलग है, रेट अलग है दीदी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इधर देखो बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर जब तुम बढ़ा रही हो तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, स्टार्टेड तभी हो रहा है फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है?
और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि लाइट तो मिला, मतलब ये प्लांट तो हर कंडीशन में है। हम ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं केस लिया, एक प्लांट है उसको सब कुछ मिला, समझ में आ रहा है। रेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा है बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसी को एक और नाम से एनसीईआरटी लिखिए, देखिए और पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जैसे 3 कंडीशन बता रही है, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक वेवलेंथ को लिखिए, क्या लिखी है, पढ़िए पढ़िए पढ़िएगा। हाँ जी, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों आपको टॉपिक डालना है ना, ये कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा है, अबे कौन सा पढ़ा रहे हैं, लाइट। क्योंकि आपको तो पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको ये तो बताया है ना, 4 फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं लाइट, तो हम लाइट ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ लाइट, उसी क्वालिटी को हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है, वही तो मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए आइए, दूसरा है बच्चों वेवलेंथ, या इसी को हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी, या बच्चों इसी को हम क्या कहेंगे, वेव, मुंह से बोलो क्या कहेंगे, वेवलेंथ ऑफ क्या, लाइट, लाइट, ठीक। अब बताइए, इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, इसलिए सोच समझ के बता दीजिए उधर। क्या लाइट का वेवलेंथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगा, हाँ, क्वालिटी क्या डिटरमाइन करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, यस, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया है क्वालिटी का मतलब वेवलेंथ, और आपने पढ़ा है रेड और ब्लू रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, तो लिख लीजिए डायरेक्ट, डायरेक्ट लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे कि रेट ऑफ, सॉरी ऐसे लिखना, रेट ऑफ पीएचएस, रेट ऑफ पीएचएस डिपेंड ऑन, क्या लिखोगे, डिपेंड ऑन क्या, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ क्या, लाइट, लाइट। चल, एक ग्राफ बना रही है लाइट को लेकर एनसीईआरटी, वो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लेकर बना रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। अगला ग्राफ है, पहले तीसरा हम पढ़ ले लाइट में, तीसरा क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ क्या, लाइट। अब आना देखना बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या लाइट की इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में भैया फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट कम मिलती है तो शुगर फॉर्मेशन ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा होगा, और ठंडी में कम मिलता है। और इस बात को बच्चों मैं वैसे ओरली नहीं समझा सकता हूं, तो कैसे समझाऊंगा, ग्राफ बना के, एनसीईआरटी ग्राफ बना के, ठीक। तो बच्चों डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ पीएचएस डिपेंड ऑन क्या, डिपेंड ऑन क्या, इंटेंसिटी ऑफ क्या, लाइट। आइए ग्राफ बना रही है एनसीईआरटी बच्चों, ग्राफ समझते हैं। और ग्राफ में बच्चों हम हमेशा 2 एक्सिस देखते हैं, सबसे पहला क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं किसी भी ग्राफ में बच्चों, ठीक, किसी भी ग्राफ में, ठीक। तो ये है बच्चों कौन सा एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस। और बच्चों ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दिखा आपको, वाई एक्सिस, ठीक। चल, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे शायद लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ क्या है, मुंह से बोलिए क्या है, लाइट। बच्चों समझोगे तो अच्छा लगेगा, रटोगे ना तो हिलेगा नहीं फोटोसिंथेसिस का एक भी क्वेश्चन, ठीक। और इधर है बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है बच्चों रेट ऑफ क्या है, पीएचएस। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए, अगर बच्चों मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, बहुत बढ़िया, हाँ पता है। चलिए अगर बच्चों मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा, और इधर की तरफ जाऊंगा तो कम, ठीक। और बच्चों जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो लीनियर कर्व बनता है, कैसा कर्व बनेगा, लीनियर, कैसा कर्व बना है, लीनियर कर्व। अब समझ में आना, सुनना, लीनियर कर्व बनेगा, ठीक, लीनियर कर्व। अब सुनना, दिख रहा है आपको कैसा कर्व बना है, लीनियर कर्व बना, लीनियर कर्व, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आई, अब समझते हैं बच्चों, प्लीज सुनना, बहुत कंसेप्चुअल ग्राफ है, समझिएगा एकदम। चलिए मान लीजिए बच्चों, ऐसे मान लेते हैं, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये है, ऐसे मान लीजिए बच्चों, मैंने माना कि ये है पॉइंट ए, ठीक, दिख रहा है आपको। और ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे बच्चों हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है, यही तो करेंगे, अभी यही तो करेंगे, एक इधर लाइन ड्रॉ करेंगे जानना है तो, और एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे, यही तो करेंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे रेट है बी, क्या है, रेट है बी, ठीक, मतलब ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रेट कितना है, बी है, ठीक। अब हमने क्या किया बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम किया कि बढ़ाया, बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए बच्चों इस बार बच्चों मैंने बढ़ा के कर दिया सी, ठीक। और सी पे बच्चों मैं जानना चाहता हूं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो मैं क्या करूंगा भैया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, यही तो करूंगा, ठीक। और एक लाइन बच्चों हम किधर ड्रॉ करेंगे, इधर की तरफ, समझ में आ रहा है। मान लीजिए बच्चों ऐसे मान लेते हैं कि सी लाइट पे फोटोसिंथेसिस क्या है, डी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब सुनना, अब बच्चों हमने क्या किया, अब हमने क्या किया बच्चों कि ए पे बी है, सी पे क्या है, डी है। अब हमने क्या किया बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया और कर दिया ई, क्या कर दिया बच्चों, ई कर दिया, समझ में आ, ई मैंने बढ़ाया बच्चों और क्या कर दिया, ई। तो ये बच्चों यहाँ पे मैंने लाइट की इंटेंसिटी क्या कर दिया, ई, और ई पे बच्चों मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, तो वही तो काम करेंगे भैया, वही काम का मतलब, वही काम का मतलब, यहाँ से बच्चों एक, यहाँ से बच्चों एक हम क्या करेंगे, बताइए, यहाँ से बच्चों एक हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे,
यही तो करेंगे, अरे यही ना होगा, यस या नो, यही तो होगा। ठीक, अब देखना इधर देखिए, जब लाइट की इंटेंसिटी ए है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बी है, जब ए से सी गए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। बच्चों जब आप सी से ई किए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान लीजिए क्या हो गया, एफ हो गया। क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए, आइए एक काम और करते हैं। अब आप क्या करिए, लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ाइए। मैंने बच्चों अब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा के कर दिया क्या, ई एफ, तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर दूंगा, जी। जी किया, अब मैं जी पे जानना चाहता हूँ बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, यही तो करूंगा, अभी यही तो करूंगा, नहीं, और बच्चों ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, बताइए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है कि वही है, वही है। आप कितना भी लाइट बढ़ाते जाइए, कितना भी लाइट बढ़ाते जाइए, कितना भी लाइट बढ़ाते जाइए ई के बाद, अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने वाला नहीं है। अब सुनना, क्या हम कह सकते हैं बच्चों, ये सुनना थोड़ा ध्यान से, क्या हम कह सकते हैं कि जो एफ है यही है बच्चों क्या, मैक्सिमम रेट ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या करें, कुछ समझ में आया, ओए इधर देख ले भाई। अब क्या बच्चों हम ऐसा ई को ऐसा कह सकते हैं, ई को बच्चों हम क्या ई को ऐसा कह सकते हैं कि जो ई है बच्चों, जो ई आपको दिख रहा है, जो ई बच्चों आपको दिखा, ये ई क्या है, ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नहीं समझ में आ रहा है, इतने लाइट पे प्लांट तृप्त हो गया फोटोसिंथेसिस करके, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्या, ऑप्टिमम इंटेंसिटी, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस ई को बच्चों हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम, मुझसे बोलिए क्या कहेंगे, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, या बच्चों इसी को हम कहेंगे लाइट सेचुरेशन पॉइंट। क्या कह सकते हैं, लाइट, मुझे से बोलिए क्या कहेंगे, लाइट सेचुरेशन क्या पॉइंट, लाइट सेचुरेशन पॉइंट। लाइट सेचुरेशन पॉइंट या ऑप्टिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब यह है कि प्लांट को जितनी लाइट चाहिए थी उतना मिल गया, प्लांट सेचुरेट हो गया। समझ में आ रहा है, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। और बच्चों लाइट सेचुरेशन पॉइंट टोटल फोटोसिंथेसिस का जानते हो कितना परसेंट होता है, 10%। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। आज प्लांट को जितना भी लाइट मिल रहा है, जितना भी लाइट मिल रहा है, जितना, समझ में आ रहा है, आज जितना भी लाइट प्लांट को मिल रहा है, अगर उस प्लांट को आप 10 गुना कम लाइट भी दे दीजिए ना, तभी भी उतना ही फोटोसिंथेसिस करेगा जितना मैक्सिमम लाइट में कर रहा है। नहीं समझ में आया क्या बोले, प्लांट को अभी जितना लाइट मिल रहा है, अभी जितना उसका 10 गुना कम भी दे दीजिएगा ना, तो प्लांट उतना ही फोटोसिंथेसिस करेगा जितना अभी कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो कितना कम चाहिए तभी भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा, 10%। जैसे और सिंपल एग्जांपल में मैं समझाऊं, मान के चलिए आपके घर से आपके लिए खर्चा 100 रुपया आता है महीना, ठीक, और आप क्या करते हैं, 10 रुपया में ही अपना महीना निकाल लेते हैं, खा पी के सब कुछ ले के, रूम रेंट, खाना पीना, आना जाना लेके सब कुछ, मान लीजिए 10 रुपये में सब निकाल लेते हैं। तो हर महीने कितने रुपया आपका बचा, 90 रुपया। फिर दूसरे महीने 100 रुपया आया, फिर कितना बचा, 90। लेकिन आपके घर वाले ने तीसरे महीने 10 रुपया भेजा, तो क्या आपकी स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगा, नहीं, क्योंकि आप 10% पे सेचुरेट हो गए हो 10 रुपये पे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो प्लांट को अभी जितना लाइट मिल रहा है बच्चों, जितना लाइट मिल रहा है, अगर उसका 10 गुना कम भी मिले तो प्लांट उतना ही फोटोसिंथेसिस करेगा जितना भी कर रहा है। चलिए अब समझ में आया क्या बोले हैं। अब सुनना, अब सुनना बच्चों, यहां से लेके यहां तक ग्राफ को देखिए, यहां से लेके यहां तक, जहां तक लीनियर ग्राफ है, दिखा आपको, यहां से लेके यहां तक दिखा कि नहीं दिखा, अभी दिखा कि नहीं, ठीक। मैं आपको क्या बताया हूं, व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए। समझ में, अब सुनना इधर, आप बच्चों जब लाइट बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी, तो क्या फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, यस। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक इस लीनियर ग्राफ में बच्चों रेट, सॉरी, यहां से लेके यहां तक जो लीनियर आपको दिख रहा है, यहां पे लाइट क्या है, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे लाइट कौन सा फैक्टर है, लिमिटिंग, क्योंकि आप लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या है, लाइट इज क्या है, मुझसे बोलिए क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर, लाइट क्या है बच्चों, लिमिटिंग फैक्टर। अब आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पे आइए। अब देखिए, आप बताइए, आप लाइट बढ़ा रहे हैं भैया, अब लाइट आप बढ़ाए हैं आप, तो क्या फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा, अरे इधर देखो ना भैया, यहाँ से बच्चों आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा है, नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे बच्चों लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लाइट इज नॉट क्या, लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे बच्चों लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं। अब आइए, अब इस वाले ग्राफ को लीजिए, इतना लीजिए, इतना देखिए, इतना, इतना आपको दिख रहा है, इतना दिखा कि नहीं दिखा, बताइए यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं, है कि नहीं है। और लाइट लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना है आपको, देखिए कंसंट्रेशन बढ़ा के देखिए, रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बच्चों मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन कर दिया इतना, समझ में आ रहा है, और ऐसे आप गए, आप इधर गए, रेट बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा ना, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, फिर बढ़ाइए, आप देखिए बढ़ा के देखिए, क्या रेट बढ़ा, यस बढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे भी लाइट क्या है, लाइट इज क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। सब एनसीईआरटी ग्राफ में आपको लिख रही है, इंडिकेट कर रही है, देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, लाइट इज लिमिटिंग क्या है, फैक्टर, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब सुनना, आज के कंडीशन में, ये तो ग्राफ पे मैं आपको समझाया हूं, अब कंडीशन पे पूछा हूं, आज के सिनेरियो में
आज के एनवायरमेंट में क्या प्लांट को जितना लाइट मिलना चाहिए उतना मिल रहा है? यस। उसका 10 गुना कम मिले तभी भी तो फोटोसिंथेसिस कर ले जाएगा। तो आज के कंडीशन में बताइए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं है। जरूरत से ज्यादा लाइट है एनवायरमेंट में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो एनसीईआरटी देखिए लिखती है, एनसीईआरटी कहीं मिल जाएगा लिखते हुए, जनरली एनसीईआरटी ऐसा लिख रही है भैया, जनरली क्या लिख रही है? जनरली देखिए कहीं लिखा है, जनरली लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, नॉट क्या लिमिटिंग, नॉट लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर प्लांट। कौन से प्लांट को बच्चों छोड़ के? सुनना, कौन से प्लांट को छोड़ के? मैं आपको पढ़ाता हूं। दो प्लांट है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। पहला ग्रोइंग एंड सैडी रीजन, ग्रोइंग इन सैडी एरिया, और दूसरा बच्चों डेंस फॉरेस्ट। डेंस क्या है? फॉरेस्ट। समझिए इसका मतलब। मान के चलिए बच्चों एक प्लांट है और वो प्लांट आपके छत के नीचे ढक गया है। ये छत है मान लीजिए आपके मकान का, उसी के नीचे एक प्लांट है, वो ढक गया है, उसको लाइट नहीं मिल पा रही। समझ में आ रहा है? लेकिन किसी दिन सूरज की रोशनी कहीं घूमी और लाइट एकदम प्लांट पे आया। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं? अभी तो प्लांट क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, इस प्लांट को एक गमला लीजिए, आप घर में ले जाइए, अपने किचन में रख दीजिए, तो क्या प्लांट को लाइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन किसी दिन बच्चों आपने अपने किचन का खिड़की खोला, उधर से लाइट आ गई एकदम। समझ में आ रहा है? तो पहले तो लाइट नहीं मिल रहा था और लाइट मिल गया प्लांट को, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करना चालू करेगा? यस, करना चालू। समझ में आ रहा है? तो जो प्लांट सैडी एरिया में है, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है, तो नीचे जो घास है वो बड़े फॉरेस्ट के नीचे दब गई है ना, छुप गई है ना, तो क्या लाइट नीचे आ पा रही है? नहीं आ पा रही। लेकिन किसी दिन आ गई तो फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब चलिए अब सुनना, एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए बच्चों इधर। मान लीजिए बच्चों आपने ई से जी किया, फिर और आपने लाइट बढ़ाया, फिर और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब देखते जा रहे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों जब आप जरूरत से ज्यादा लाइट बढ़ा दोगे ना, तो क्लोरोफिल जल के राख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप जाते हैं गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। सूरज भगवान ने कहा 45 करेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। फिर कहा 50 करेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। 60 करेंगे और 100 कर दिए तो जल के राख हो जाओगे। समझ में आ रहा है? वही मैं बता रहा हूँ। तो जब आप एक पॉइंट से ज्यादा लाइट बढ़ा दीजिएगा तो क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फोटोसिंथेसिस इसी चैप्टर में पढ़ाया है। एसेसरी पिगमेंट है जो अदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि क्लोरोफिल खराब ना हो, जले नहीं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा दे दोगे तो एसेसरी कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए एनसीईआरटी लिख रही है लाइट, देखिए लिखा है एनसीईआरटी, इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट, ऑफ लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट। क्या लिखिए देखना, बियॉन्ड अ, बियॉन्ड अ पॉइंट। एक पॉइंट के बाद बच्चों, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा बताइए? एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? मुझसे बोलो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सिंपल से भाषा में आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? सोलेराइजेशन। और जब बच्चों यही खत्म हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? रेट ऑफ पीएचएस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। पढ़िए, लाइट खत्म हो गया।